इनोसेंट लोग कहीं भी मारे जाते हैं, देखकर दुख लगता है। बताया जा रहा है वर्ल्ड मीडिया द्वारा कि 45 के आसपास लोग मारे गए हैं, 200 से ऊपर लोग इंजर हुए हैं। एक इलेक्शन कैंपेन रैली के टाइम में एक बम ब्लास्ट हुआ। नाउ ये न्यूज़ जैसे ही आई ना, उसके बाद हमने ये देखा कि यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने एक अलर्ट जारी कर दिया। इन्होंने ये कहा कि देखिए, पाकिस्तान के ऊपर अपना प्लेन मत उड़ाइएगा, एक सर्टन हाइट के नीचे तो पाकिस्तान के ऊपर अपना प्लेन बिल्कुल मत उड़ाना, शूट डाउन हो सकता है, यहाँ पर सेफ्टी का बहुत ही बड़ा थ्रेट है। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जब एक बड़ी एजेंसी वार्निंग दे के यहाँ पर सेफ्टी का इशू है, तो वो कंट्री एनालाइज करता है कि हम कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या हम बेहतर कर सकते हैं चीज़ें। मगर पाकिस्तान ने एक ईगोइस्टिक अप्रोच अपनाई। इन्होंने यूरोपियन एजेंसी की वार्निंग को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। लिटरली यहाँ पे आप देख पाओगे इनका मीडिया कह रहा है पाकिस्तान ने यूरोपियन एजेंसी की वार्निंग को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। ये कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्लेन अगर उड़ाना है पाकिस्तान के ऊपर से आप उड़ा सकते हैं, कुछ शूट डाउन होने का खतरा नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूरोपियन एजेंसी ने बेसिकली कहा क्या है। पाकिस्तान में देखिए आज के समय एटलीस्ट मैं कहूँगा 2024 की शुरुआत तक आतंकवाद बढ़ने का खतरा क्यों है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन सा यूरोपियाई देश है जिसने प्लान कर लिया है, ऑफिशियली प्लान कर लिया है कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खुद को बाहर निकाल देंगे। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जर्मनी, स्वीडन, यूक्रेन या फिर इटली। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो पाकिस्तान में देखो 2023 के जनरल इलेक्शंस का जो कैंपेन है स्टार्ट हो चुका है। ये इलेक्शंस मोस्ट प्रोबेबली एटलीस्ट अभी तक तो बताया जा रहा है कि नवंबर 2023 में हो जाएंगे। इन इलेक्शंस के बाद पता लगेगा कि पाकिस्तान में अब कौन सी पार्टी मेजॉरिटी के साथ राज करेगी। और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यह बात भी कह दी है कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, मतलब इनका जो पार्लियामेंट है, ये भी डिसॉल्व हो जाएगा बहुत ही जल्द। एक केयर टेकर पीएम आएगा, केयर टेकर सरकार आ जाएगी जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगी। और आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखोगे ना, तो जब भी यहाँ पर चुनाव हुए हैं, स्पेशली 9/11 जो यूएसए पे अटैक हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक जो भी पाकिस्तान में चुनाव हुए हैं, उनमें हैवी वायलेंस देखा गया है। बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, अटैक्स होते हैं और कई इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। यहां पर आप देख पाओगे ये 2018 का आर्टिकल है। इलेक्शन कैंपेन था पाकिस्तान का 2018 में, 150 के आसपास लोग मारे गए। और ऐसी कई रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा सकता हूं। जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, अनफॉर्चुनेटली जो इनके आतंकवादी ग्रुप्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और कई लोग मारे जाते हैं। और अभी जो रीसेंट अटैक हुआ है ना पाकिस्तान में, ये बिल्कुल अफगानिस्तान की बॉर्डर के पास हुआ है। और इसलिए कई ग्रुप्स इंक्लूडिंग इस्लामिक स्टेट, इन्होंने क्लेम किया है कि यह अटैक इनकी तरफ से हुआ है। बट पाकिस्तान के लिए मेन थ्रेट ये है कि इनके आसपास जो बहुत सारे मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये मर्ज कर रहे हैं। ये पहली बार हम देख रहे हैं। रिसेंटली इसके बारे में रिपोर्ट्स आई थी कि तहरीक-ए-तालिबान जो पाकिस्तान को कब्जाना चाहती है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट हटाकर खुद तालिबान का राज यहां पर स्थापित करना चाहती है, इन्होंने अलकायदा को यह कहा कि चलो मर्जर कर लेते हैं। अब ये भी सुन के मुझे अजीब लगा। अपने यहाँ HDFC के मर्जर होते हैं, इनके यहाँ ये तालिबान अलकायदा को कहती है कि चलिए मर्जर कर लेते हैं, हमारा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में इससे काफ़ी बढ़ जाएगा। तो यूएस की रिपोर्ट्स आप अगर देखोगे, कई इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट आप अगर देखोगे जो पब्लिश होती है पब्लिक डोमेन में, वहां पर यह बात साफ लिखी है कि पाकिस्तान में आतंकवाद इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलियन मीडिया का आर्टिकल है कि पाकिस्तान की जो हाल ही में बॉम्बिंग हुई है, ये एक रिमाइंडर है कि वॉर ऑन टेरर और इसका थ्रेट ये फिर से राइज करने वाला है। ये अगेन, ये सब सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप पूरी दुनिया में देखोगे एक सेम फीलिंग है कि पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ने वाला है। और इस सब को देखते हुए ना, यूरोपियन यूनियन की जो एविएशन सेफ्टी एजेंसी है, इन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि जो भी एयरलाइंस पाकिस्तान के ऊपर से उड़ती है ना, ये FL-260 के नीचे ना जाए। अब यहाँ पे आप कहोगे FL-260 क्या होता है? FL-260 का मतलब होता है 26,000 फीट की ऊंचाई से नीचे मत जाना। अब यहाँ पे आप कहोगे क्यों नहीं जाना? रीजन इन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन हैं, इनके पास मैन पैड्स आ चुके हैं। मैन पैड की फुल फॉर्म होती है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। एक तो होता है जी प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400, S-300, फिर होता है एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना मैन पैड,
ये एक हेलीकॉप्टर, इवन एक फाइटर जेट जो काफी नीचे, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 25-26 हजार फीट के नीचे अगर उड़ रहा हो तो आराम से उसको ट्रैक करके शूट डाउन कर सकता है। हाल ही में यूक्रेन रशिया वॉर में हमने देखा है कि यूक्रेन की आर्मी ने मैन पैड की मदद से बहुत सारे रशियन हेलीकॉप्टर्स, उसके अलावा फाइटर जेट्स, बहुत सा नुकसान पहुंचाया था रशियन एयरफोर्स को। तो यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ये कह रही है कि मैन पैड एक बड़ा थ्रेट है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई अनफॉर्चुनेट फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से उड़ रही हो, उसी वक्त एक आतंकवादी कहीं से मैन पैड लेके आ जाए। और अगेन देखो, मैन पैड की खासियत यही है कि इसको आपको ऐसा नहीं है कि इंस्टॉल करना है कहीं से, कोई आतंकवादी किसी जंगल से भी ना, लिटरली किसी पहाड़ी से, किसी जंगल से आराम से शूट डाउन कर सकता है एक एयरप्लेन को। तो इसलिए यूरोपियन एयर सेफ्टी ने कहा है कि अभी के लिए पाकिस्तान को अवॉइड करिए, क्योंकि अगेन अगर आप मान लो एक बड़े कंट्री में एंटर करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि कभी ना कभी आप 26,000 फीट के नीचे आ सकते हो फॉर वेराइटी ऑफ रीजन। तो इन्होंने इसलिए कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान को अवॉइड करिए। साथ में एक और रीजन ये भी दिया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये प्राइमरली पीओके की बात कर रहे हैं, कि वहां पर देखो एक मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है। स्पोरैडिक मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करी गई है कि अचानक से कुछ यहां पर अगर मान लो कुछ बड़ा मिलिट्री एक्शन हुआ तो सिविलियन एयरक्राफ्ट खतरे में आ जाएंगे। तो पीओके को लेकर भी यूरोपियन एजेंसी को लग रहा है कि कुछ यहां पे बड़ी एक्टिविटी हो सकती है मिलिट्री से रिलेटेड। तो आप सोच कर देखें तो बहुत ज्यादा एक रीजनेबल बात करी है यूरोपियन एजेंसी ने। बट सैडली पाकिस्तान में ना लोग इसको अपनी ईगो पे ले रहे हैं कि नहीं, यूरोपियन एजेंसी ने वैसे ही हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, अब ये चाहते हैं कि फॉरेन एयरलाइंस हमारे एयर स्पेस को भी यूज़ ना करे, ये बहुत गलत है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, इससे पहले कौन सा नुकसान पहुंचाया है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा पीआईए के ऑडिट के बारे में। जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, ये आज से कुछ साल पहले बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गई थी जब ये पता लगा कि जो पायलट्स यहाँ पर प्लेन उड़ाते हैं, इनकी डिग्री, इनकी ट्रेनिंग सब फर्जी है। करप्शन की वजह से कई लोग यहाँ पर पायलट बन जाते हैं। तो उस वक्त यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी ने ना सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगेन एक पायलट के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उसको पता नहीं प्लेन उड़ाना कैसे है, तो वो खुद के लिए भी खतरा है और अपने आसपास के लोगों के लिए भी खतरा है। और इसलिए यूरोपियन यूनियन ने पीआईए की जो फ्लाइट्स है ये बैन कर दी थी पूरे यूरोप तक। इसकी वजह से देखो पीआईए को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, रेपुटेशन का लॉस हुआ। एक तो वैसे ही यूरोप में इनकी एंट्री बैन हो गई थी, उसके अलावा जो इनकी पब्लिक है, जो आप कह लीजिए अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उन्होंने भी पीआईए को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी जो रीसेंट वार्निंग आई है ना, ये देखकर पाकिस्तान की जो सरकार है उनको लग रहा है कि यूरोप तो हमें खास ही टारगेट कर रहा है। पहले पीआईए के ऑडिट का इशू आया जो अब क्लियर हो चुका है बाय द वे, अब ये टेररिज्म की वार्निंग की बात कर रहे हैं। ऐसे तो कभी हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर मुझसे पूछें, फ्रैंकली मैं यही उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान सेफ्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे। अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल फ्लाइट शूट डाउन हो जाती है पाकिस्तान के ऊपर से, एक ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान की बहुत आलोचना होगी उस केस में, और ऑफ कोर्स इनोसेंट जाने भी जाएंगी। तो आने वाले समय में देखो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स होती है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊंगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा यूरोपियन कंट्री चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ने वाला है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ इटली। इटली ने अब ओपनली ये कह दिया है कि हमसे बड़ी गलती हो गई थी जब हमने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया। द डिसीजन वाज विकेड, ये लिटरली इनके मिनिस्टर ने कहा है। और इसीलिए अब अपने पुराने डिसीजन को करेक्ट करते हुए इटली चाइना के बेल्ट एंड रोड को छोड़ देगा।